प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक भगवान भोलेनाथ का शिष्य थी, उसका नाम गौरी था। गौरी भगवान भोलेनाथ के प्रतिदिन पूजा पाठ करती थी, मैया पार्वती के पूजा पाठ करती थी। उसके माता पिता बड़ा मना किया करते थे, बेटी तू पता नहीं कैसे घर घराना में जाओगी, इतना पूजा पाठ मत करो। लेकिन गौरी किसी को बात नहीं मानती थी। उसे लगता था कि क्यों नहीं हम पूजा पाठ करेंगे, काहे नहीं पूजा करेंगे। किसी से भी लड़ जाती थी पूजा के नाम पर कि हम पूजा करेंगे, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। और पूजा करते ही रह गई। धीरे 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 गौरी 12 साल, 14 साल, 16 साल की हो गई। उसके माता पिता सोचने लगे, गरीब घराने से गौरी थी, उसके माता पिता सोचने लगे कि गौरी के ब्याह अब कर देना जरूरी है। और उसके माता पिता उसके ब्याह के तलाश में लग गए। देखिए दीदी, दिन जाता है गुण धरा रहता है। गौरी के माता पिता एक अच्छे घर पर ढूंढ के और गौरी के रिश्ता तय कर दिए, गौरी के ब्याह कर दिए। गौरी दुल्हन बन के चल गई। जब ससुराल गई तो गौरी जो है पूजा करने को लिए जब भी बैठती है तो सास उसके मांसाहारी भोजन, वो मछली भूनने लगती थी, तो मांस बनाने लगती थी, या तो बैठकर खाने लगती थी। जब भी पूजा ये करती थी तब भी उसका सास जो है तबाह करने लगी। इसके पति जो है जब पूजा पर बैठती थी गौरी तो उसके मार पीट करने लगे, अत्याचार कर दिए। गौरी फिर भी अपना हाथ जोड़ के भगवान को पूजा करते रह गई, कभी अपना पूजा रोकी नहीं। धीरे 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 समय बीतता गया। गौरी गर्भवती रह गई। गौरी गर्भवती रह गई, किसी से बताई नहीं। एक दिन का बात है दीदी कि जब दया मांगने के लिए गौरी बैठी, दया मांगने के लिए आंचल फैला के, तो उसके पति क्या करते हैं, सास दोनों मिलके कूड़ा कचरा ले जाके उसके आंचल में भर दिए। लो भगवान ने तुम्हें दया में सोना चांदी दिए हैं, लो ये सोना चांदी स्वीकार करो। गौरी कुछ नहीं बोली। उसके पति का दिमाग खराब हो गया और घर छोड़कर भाग गया। घर छोड़कर भाग गया, पता नहीं कहां चला गया। गौरी की सास बड़ा उद्वास करने लगी गौरी को, तुम्हारे कारण तुम डायन हो, मेरा बेटा को भगा दिया, तुम्हारे कारण मेरा बेटा भाग गया है, मेरा बेटा को तूने मेरा घर से भगा दी। अब क्या होता है गुरु भाई बहना, गौरी बहुत रोने लगी। गरीब घराने में थी, ना खेत न बाड़ी था। उसके पति जो थे एक रिक्शा चालक थे, रिक्शा चलाते थे। टेम्पू जो रिक्शा होता है दीदी, टेम्पू वही चलाते थे। सास इसको मार पीट के घर से बाहर कर दी कि अब भोजन कैसे चलेगा, मेरा बेटा के बदले तुम कमा के लाओ। गौरी सोचती है कि हे भगवान, मैं इस टेम्पू को कैसे चला सकती हूँ, मैं तो एक स्त्री का जाती हूँ और मेरा पेट में बच्चा भी है। सास कहती है पूजा पाठ छोड़ दो। गौरी सुबह उठ के भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक करके, चंदन रोड़ी लगा के और टेम्पू जाके लेकर बाजार में निकल गई। बाजार निकल गई, बाजार के
मैं अपना टेम्पू चलाने लगी और घर का खर्चा संभालने लगी। दरवाजे पर सास खड़ी हो जाती थी, अरे पैसे लाओ, कितना पैसा कमाई हो। गौरी लाचार हो जाती थी। दिन भर रौदा गर्मी जाड़ा बरसात टेम्पू गौरी चलाती थी और सास सारी पैसा ले लेती थी। धीरे 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 गौरी का पेट का बच्चा 4 महीना का हो गया। सास बिना डंडा से मारे एक दिन भी नहीं रहती थी। अरे कलमुही हत्यारिन, मेरा बेटा को तूने भगा दिया घर से। गौरी सहते रह गई, लेकिन फिर भी भगवान के पूजा पाठ नहीं छोड़ी। घर पे नहीं तो रास्ते में भी भगवान मिलते थे तो भगवान के जाके नमन करके 1 लोटा जल अभिषेक करती थी, क्योंकि सुबह गौरी भूखे प्यासे घर से निकल जाती थी। सास खाना खाने नहीं देती थी। धीरे 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 एक दिन के बात है कि बेचारी के एक भी पैसेंजर उसको टेम्पू पर नहीं मिला। टेम्पू पर एक भी आदमी नहीं मिला। अब बेचारी व्याकुल है कि हे भगवान, मेरा समय भी जो है 9वां महीना पूरा होके और 10वां चल रहा है और मेरा जो पेट में बच्चा है अब कब जन्म ले लेगा कोई पता नहीं। मुझे पैसा भी इंतजाम करके रखना होगा। हे भगवान, अब हम क्या करें। बेचारी सांझ हो गया तो एक भी पैसेंजर नहीं मिले। अचानक एक बुढ़िया कहती है कि बेटी तू कहाँ जाएगी। बेचारी गौरी सोची, अरे कोई तो पैसेंजर मिला। माँ, आप जहां कहेंगे जहां हम लेकर आपको चलेंगे। आपको चलना है? हाँ बेटी, यदि जाना ही नहीं रहता तो तुम्हारे पास क्यों आते। मुझे जाना है। कहाँ? आप कहाँ जाएंगे? तो जहां कहेंगे वहां मुझे लेकर चलो। एक गुरु भाई बहना, बूढ़ी माता जो हैं कहते हैं कि बेटी मुझे एक मंदिर के पास जाना है और 1 घंटे में वापस लौटना है। क्या तू मुझे छोड़ देगी? तो हाँ। गौरी के घर रास्ते में पड़ता था। मंदिर जो था, मंदिर गौरी के गांव में ही था। गौरी सोची कि अरे बूढ़ी माँ को मंदिर में तो हम छोड़ दिए हैं, क्यों ना घर हो लावे और कुछ भोजन होगा तो कर लेंगे। जाके गौरी अपना सास के पास गई और बोली, माँ जी खाना बना है, खाना कुछ बनाए हैं। अरे पैसे कितना कमा के लाई? माँ जी आज दिन में कोई कमाई नहीं हुआ है। आज एक बूढ़ी माँ मिली, वो भी भाड़ा नहीं दिए हैं और मंदिर गए हैं पूजा करने। पूजा करके आएंगे तब मुझे भाड़ा देंगे। सास जो है इतना मार मारी, इतना मार मारी डंडा से गौरी के, इतना मार मारी कि गौरी अपना शरीर से एकदम लाचार हो गई, क्योंकि इसका पेट में बच्चा था और इसका होश बेहोश बार बार आ रही है। इसका मन में ख्याल आ रहा है कि हे भगवान, मैं बूढ़ी माँ को छोड़ दिया हूँ मंदिर में, शाम हो चुका है। सास मुझे तो मार कर हड्डियाँ पसूलियाँ बर्बाद कर दी है, लेकिन वो बूढ़ी माँ कैसे घर जाएंगे? उन्हें मुझे वापस लेकर जाना है। क्या होता है दीदी, गौरी जबरदस्ती भोलेनाथ के नाम लेती है कि हे भोलेनाथ मेरा रक्षा कीजिए, मुझे बूढ़ी माता को पहुंचाना है। हम बूढ़ी माँ को पहुंचाएंगे। और हिम्मत करके धीरे धीरे अपना टेम्पू लेकर मंदिर के पास पहुंच जाती है। बूढ़ी माँ तैनात वहाँ तैयार खड़ी थे कि मुझे कब आएगी ले जाने। बूढ़ी माता बैठ गए। जब बूढ़ी माता बाजार में आए
तो अचानक गौरी का पेट में दर्द हो गया, बच्चा प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। गौरी व्याकुल हो गई। अब गौरी को व्याकुल देखकर बूढ़ी माता कहते हैं, बेटी क्या हुआ, टेम्पू क्यों नहीं चला रही हो? बूढ़ी माँ, मैं कैसे टेम्पू चलाऊं, मेरा समय यही है और मेरा प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है। बूढ़ी माँ कहते हैं कि बेटी, तुम्हारा 9वां महीना पूरा हो गया था, फिर भी तू टेम्पू चला रही थी। बेचारी गौरी कहती है, माँ गरीबी सब कुछ करवा देता है, क्या करूं, हालात के देखते हुए मुझे चलना पड़ा, फिर भी सास मुझे मारती है, क्या करूं माँ। एक भाई बना क्या होता है कि बूढ़ी माँ एक अच्छा सा हॉस्पिटल में ले जाके गौरी को एडमिट करवा देते हैं और बूढ़ी माँ गायब हो जाते हैं, यानी बाहर हो जाते हैं। अब हॉस्पिटल वाला जो है कहते हैं कि पहले 50,000 रुपया यहाँ जमा करो, तब तुम्हारा प्रसव करवाएंगे। जो गौरी थी सास के पास फोन की, माँ जी मेरा प्रसव पीड़ा हो रहा है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, यहाँ 50,000 रुपया मांग रहा है। गौरी की सास कहती है, अरे कलमुही, तुम 50,000 रुपया मांग रही, तेरे प्राण बचाने के लिए मैं 50,000 रुपया खर्च करूंगा। गौरी कहती है, माँ जी मेरा संदूक में मेरा गहना है, आप मेरा गहना को बेच दीजिए, 50,000 रुपया से ज्यादा का गहना है, मेरे माँ का दिया हुआ गहना है, बेच दीजिए और मेरा प्राण बचा लीजिए, मेरा बच्चे का जान बचा लीजिए। जब इस बात को बुढ़िया सुनी, गौरी की सास गालियां देते हुए फोन काट के और मोबाइल स्विच ऑफ कर दी। अब गौरी को डॉक्टर बाहर निकाल दिए कि अब तुम्हारा बच्चा पेट में मर गया है, तुम्हारा बच्चा अब जन्म लेगा तो मरा हुआ, और तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ पर एक खुराक दवा नहीं मिलेगा। गौरी सोचती है कि हे भगवान, मेरा एक टेम्पू है, उसका भी यदि बेचेंगे तो तुरंत पैसा नहीं कोई दे पाएगा। बाहर जाके तड़प तड़प के रोने लगी। तभी वो बूढ़ी माँ फिर से वापस आई। बेटी क्या हुआ, तुम्हें तो हम हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किए थे। गौरी कहती है कि माँ जी, बूढ़ी माँ, हॉस्पिटल के डॉक्टर बोला कि 50,000 रुपया जमा करो काउंटर पे। मैं तो एक गरीब से हूँ, 50 रुपया का तो ठिकाना नहीं, ऐसे भी आज मुझे बोहनी नहीं हुआ था, 50,000 मैं कहाँ से दूँ। सास को फोन किया तो सास ने फोन बंद कर दिया। अब मेरा प्राण चला जाएगा माँ जी, इन लोग ने बोला कि तेरा पेट में बच्चा मर गया है। बूढ़ी माँ कहते हैं, बेटी चिंता मत करो, चलो हम जहां ले जाते हैं वहां चलो। अब इसे डर लगने लगा कि क्या ये बुढ़िया ठगिन हो सकती है, आखिर क्या कारण है जो मुझे ले जा रही है। बूढ़ी माँ एक झोपड़ी के पास ले गए, झोपड़ी में गौरी को सुला दिए और सुला के और उसका प्रसव करवा दिए। उसका ओद्र से एक सुंदर सा बेटा जन्म लिया, और जब बेटा जन्म लिया तो गौरी बड़ा खुश हुई। बेटा बड़ा सुंदर था, बेटा वहाँ वहाँ करके रोने लगा। गौरी अपने बेटा को रोवाई सुन के बड़ा खुश हो गई। उसके बाद कहती है कि माँ जी, मेरा तो डॉक्टर बोला था कि तुम्हारा पेट में बच्चा मर गया है, और आप तो मेरा बड़े आसानी से प्रसव करवा दिए, एक खुराक दवा भी हम नहीं खाए। माँ जी, ये आपके हाथ में जादू था। माता गौरी कहते हैं कि गौरी, बूढ़ी माता, गौरी तुम बड़ी अच्छी हो, इसीलिए तुम्हारा मदद के लिए हम आ गए हैं। गौरी बड़े प्रेम से कहती है कि माँ जी, आप मेरा नाम कैसे जान गए, आज तक तो अभी तक तो मैं बताया नहीं। माता गौरी अपना रूप में प्रकट होके कहते हैं कि बेटी, भगवान ने अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते हैं, भक्त के परीक्षा
बहुत जरूरी रहता है। तुम्हारा पति तो सचमुच में नशेबाज था, शराबी था, और तुम्हारा पति जो है मारपीट करता था। सास जो थी, सास भी तुम्हारा बहुत बदमाश थी। लेकिन अब यदि तुम्हें कोई भी मारने का कोशिश करेगा तो वो एक पत्थर की मूर्ति के समान हो जाएगा। गौरी हंस पड़ी और कहती है कि अच्छा ऐसा, तो हाँ माँ जी, मेरे पति क्या वापस नहीं आएंगे? माता गौरी कहते हैं कि बेटी तुम्हारे पति अवश्य वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो। माता गौरी उसे कपड़े दिए, खाना उसे खिचड़ी बना के दिए, और 10 दिन 15 दिन वही झोपड़ी में रख लिए। जब वो उठ के बुलने लायक, चलने लायक गौरी हो गई, तब कहते हैं कि बेटी तू अपना घर जाओ, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, जाओ। गौरी अपना घर गई। सास देखी तो कहती है कि कल मुही तू फिर से आ गई हो, तुम्हें कौन बुलाया था? हमने तो कभी सोचे नहीं थे, हम तो सोचे तो तुम मर गई, फिर वापस आ गई हो। और एक डंडे लेकर इसको पिटाई करने के लिए हाथ उठाई। गौरी कहती है कि माँ जी, सासू माँ, मुझे मत मारिए, आप यदि मुझे मारेंगे तो आप एक पत्थर हो जाएंगे। गौरी की सास चिल्लाते हुए, डकरते हुए बोली, अरे हम एक पत्थर हो जाएंगे, मार के तुम्हें आज पत्थर बना देंगे और तेरा बच्चा के भी मार डालेंगे। मेरा बेटा नहीं तो तुम्हारा बच्चा रह के क्या होगा? जैसा ही डंडा गौरी पे गिरा और बुढ़िया एक पत्थर शिला हो गई। लोग बोलते थे, वो बुढ़िया सुनती थी, लेकिन बुढ़िया बोल नहीं पाती थी। अब गौरी जो है घबरा गई कि अरे सचमुच में मेरा सास शिला हो गई। बाहर आवाज लगाई, भाई कोई मेरे हैं, मेरा सास पत्थर की मूरत हो गई, पत्थर की मूरत हो गई। तब तक उसके बाहर पति एक बैग लिए हुए खड़ी थे। बैग में गौरी का कपड़ा, उसके बच्चे का कपड़ा और बहुत सारी मिठाइयाँ, फल फलहरियाँ, कुछ रुपये भी था। अपने पति को देखकर गौरी बड़ा खुश हो गई। अरे मेरे पति तो बाहर प्रदेश में कमा रहे थे, आप इतना रुपया लेकर आए, इतना कपड़े भी लेकर आए। अब उसके पति जो है कहते हैं कि मुझे रास्ते में एक बूढ़ा बाबा मिले और बैग थमा के चले गए और वापस लेकर नहीं गए, उसी बैग को लेकर हम घर आ गए हैं। गौरी सोचती, आहा, माता गौरी मेरा मदद किया, भोलेनाथ आपका। उसके पति शंकर अपने माँ को देखकर कहते हैं कि अरे माँ तो पत्थर हो गई है। हाँ, आपकी माँ पत्थर इसलिए हुई है कि मुझे रोज पिटाई करती थी और मेरे बच्चे को मारने चली थी, और मुझे इसीलिए आपकी माँ एक पत्थर की मूरत हो गई है। उसके पति शंकर जो है कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब 1 साल के लिए ही मूर्ति रहेगी। धीरे 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 समय बीता। गौरी का सास का 1 साल हुआ तो पत्थर से फिर से मनुष्य बन गई और बहू के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि तुम भगवान के भक्त सच्चा हो, तुमसे कोई नहीं जीत सकता है, हम गलत हैं और तुम सही हो। मेरा बेटा भी वापस आ गया, मेरा पोता भी खुशी खुशी है और मैं भी मानव तन में हो गया हूँ पत्थर से, इसीलिए बहू मुझे क्षमा कर दो। अब सास बहू हम अच्छे से रहेंगे। सास और बहू दोनों अच्छे से रहने लगे। अब गौरी का खुशहाली जीवन हो गया, उसके ज़िंदगी में कोई दुख नहीं। अब गौरी का ज़िंदगी बड़े खुशी का दिन बीतने लगा। गौरी एक लौती बहू थी, उसके सास का एक ही बेटा था, लेकिन गौरी का अत्याचारी भगवान से भी नहीं रहा गया और उसके सास को सजा दे दी, उसके पति को सजा दे दिए और गौरी के साथ भगवान दिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं, परमेश्वर होते हैं। और जब भगवान को हम कुछ नहीं बिगाड़े हैं
तो भगवान किसी को भी नहीं बिगाड़ते हैं। अपने तरीका से गलती नहीं करना चाहिए। यदि हम गलत करेंगे तो भगवान मेरे साथ अवश्य गलती करेंगे। हम जानते हैं थोड़ा सा भगवान हैरान करवाते हैं, लेकिन भगवान जान नहीं मारते हैं। भगवान मदद जरूर कर देते हैं समय पे। कहते हैं दीदी कि हम गिर गए थे लेकिन अकेला थे, अचानक एक व्यक्ति अनजान आ गया, वो मुझे उठा लिया। भगवान अचानक कोई आ नहीं जाता है, भगवान मदद के लिए भेज देते हैं और वो व्यक्ति उसका मददगार बन जाता है, उठा लेता है। तो भगवान ही सब कुछ करते हैं। भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। सूखा हुआ पत्ता भी लटकल रहेगा उसके डाल में, नीचे नहीं गिरेगा। ये हवा भी चल रहा है तो ये दैविक है, दैव दृष्टि का खेला है। तो देखिए गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।